उड़ाओ। मैं कहा यार 370 पे लगे हैं, मैं वसूल तो करूंगा। पीक गुड़गांव कंटेंट तो ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है वैसे। फिर मैंने जैसे मेरा भाई है ना, ये ऐसे अरे रुको, कर बात करते करते मैं उसका हाथ में ऐसे ऐसे अंदर हाथ ले। उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। तो मैं थोड़ा उदास हो गया, एक्टिंग करने लग गया वहाँ। हाँ फिर स्कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव तू ऑर्गन्स जोक वो भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग। मारते हैं। जोक वो भी मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या तो प्रणीत के शो पर ये जो 370 रुपए वाली कंट्रोवर्सी हुई है, ये तो आपने देखी ली होगी। काफी आउटरीच हो चुका है इस पर। बट आई एम एक्चुअली रियली शॉक कि इस चीज पर इतना आउटरीच क्यों हो रहा है। बिकॉज दिस इज नॉट द वर्स्ट थिंग ही सेड। इनफैक्ट इससे भी कहीं ज्यादा वर्स्ट चीज उसने कही। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही पहले। तो मेरे को ध्यान आया कि हमारे वहाँ एक पार्क है। पार्क हाँ, गार्डन वो ना अंधेरा, उसमें बहुत अंधेरा रहता है कि दिखता ही नहीं कुछ। हाँ। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ी देर। कहती नहीं चलते हैं। बात करते करते मैं उसका हाथ में ऐसे ऐसे अंदर हाथ ले। तो उसने मेरा हाथ पकड़ दिया। नहीं यार हम दोस्त हैं सिर्फ। तो मैं थोड़ा उदास हो गया, एक्टिंग करने लग गया वहाँ। हिंट दिया कि किसकी। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था। तो किस करते करते मैंने उसकी टॉप है, तो मैंने उसका टॉप उठाया। नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं सोया पजामी। पहली बार क्राउड वर्क में ऑडियंस के लिए स्टैंडिंग थोड़ा बहुत। फिर मैं उसको छोड़ आया, कह यार अब छोड़ दो। फिर मैं छोड़ आया। फिर मैं कहा यार आता रहेगा यार। फिर क्या हुआ, 185 वसूल हुआ। एंड उससे भी ज्यादा जो बाकी लोग आए हैं उन लोगों ने कही। और फिर 11-12 बजे के बाद मेरे को थोड़ा हुआ कि चैटिंग करता हूँ, किसी को पढ़ता हूँ, मैं लड़की हूँ। अब आज क्लोरोफॉर्म जाएगा। अब शी इज अ 10 बट वो बोलती है मैं क्लोरोफॉर्म नहीं दूंगी। हवस के ऊपर प्यार है। अच्छा तो तू हाँ बोलेगा? क्या मजाक है, मर्द ना ऐसी बनाते हैं। फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जोक वो भी मारते व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह। सबसे पहले ये 370 वसूल करने की बात करते हैं। तो दिस इज रियली चीप माइंडसेट। डेट पर जाने से पहले या फिर इवन किसी से बात करना शुरू करने पे ही क्लियर कर दिया करो कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तुम्हारी असल में इंटेंशन क्या है। डोंट प्ले सच चीप गेम्स कि जैसे बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया अब तो कुछ भी करूंगा। पैसों से आप किसी का कंसर्न नहीं खरीद सकते। इवन इफ यू कांट अफोर्ड तो वो भी बोल दिया करो। मोस्टली लड़कियां रेडी हो जाएंगी बिल पे करने के लिए। एंड इसके बाद इसने और भी डिस्गस्टिंग चीजें बोली ये दिखाने के लिए कि ये कितना बड़ा क्रीप है। ही सेड लिटरली ऑन कैमरा कि कैसे उसे ये पार्क वार्क में ले गया एंड शी वाज क्लियरली डिनाइंग। स्टिल ये रुका नहीं क्योंकि पैसे जो वसूल करने थे। एंड दिस कॉमेडियन इज इवन मोर डिस्गस्टिंग। पीक गुड़गांव कंटेंट पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। फिर क्या हुआ, 185 वसूल हुआ है। हाँ। अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। दिस इज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दे हैव फॉर women। एंड इमेजिन इतने गट्स है कि ये सब कैमरे में बोल पाओ। एंड डोंट से कि ये बस जोक था। ये जिसके लिए भी फनी होगा ना वो बहुत ही गिरा हुआ इंसान होगा। एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर थे ऑडियंस में जो हंस रहे थे। एंड वी डोंट इवन नो कि ये चीजें इसके साथ सच में हुई भी होंगी या नहीं, या फिर ये बस फ्लेक्स कर रहा होगा। क्योंकि कुछ लड़कों की होती है ऐसी मेंटालिटी। इनका ग्रुप होता है ऐसा जहाँ पर ये सारी चीजें फ्लेक्स करने को बोलते हैं कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मेरी नजरों में कितनी कम वैल्यू है किसी लड़की की। एंड दिस इज वाई जस्ट बी अवेयर ऑफ देम। डोंट मीट सच पीपल जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि ये इंसान जेन्युइन है। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रणीत का क्या फॉल्ट है। क्राउड में कौन अगर क्या बोलेगा ये वो कंट्रोल थोड़ी कर रहा है। जबकि ही इज क्लियरली लाफिंग एंड एनकरेजिंग ऑल दिस नॉनसेंस। इवन इसने उस लड़के को स्पेशली अप्रिशिएट किया कि मैंने 1000 शो किए हैं बट इतना फनी इंसान नहीं देखा अभी तक। यार मैं पूछूंगा नहीं इसको कितने देने चाहिए, मैं अपने हिसाब से दूंगा। ले भाई सारे दे दिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार। इमेजिन दिस इज फनी फॉर देम। अगर फनी होने का ये मतलब है तब तो कोई भी घटिया से घटिया बातें कर कर फनी हो जाएगा। दे डोंट इवन नो कि असल में फनी क्या होता है बिना ये चीप हरकतें किए। एंड खुद को सो कॉल्ड कॉमेडियन बताते हैं। एंड इसने खुद की चॉइस से ही रखा होगा ना ये सारा कुछ अपने वीडियो में। स्पेशली रील्स एडिट करवाई होंगी, पोस्ट करी होंगी क्योंकि इसको लगा कि ये बहुत ही फनी चीज हो गई है। तो क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेइंग ऑल दैट क्रैप। इसने जो अपॉलॉजी भी लिखी है उसमें भी इसने लिखा है द कमेंट मेड बाय द ऑडियंस मेंबर डू नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यू। जबकि उस वक्त शेमलेसली अप्रिशिएट कर रहा था। फिर 10 जगह पोस्ट भी किया इसने क्योंकि इसको फनी लगा इसीलिए ना। एंड अभी तो उसका और प्रणीत दोनों का अकाउंट गायब हो चुका है। बट उसने ये पोस्ट करा था अपने इंस्टाग्राम पर कि खानदानी लुगाई पीटते हैं हम। तो मतलब इसने अपने बाप दादा को मारते देखा है उनकी वाइफ्स को। नाउ एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल कि इसकी नजरों में इतनी कम इज्जत क्यों है अपोजिट जेंडर की। बट ऐसी सिचुएशन में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक तो इसके जैसे घटिया गिरे हुए जो और फ्लेक्स करते हैं इन चीजों को। दूसरे वो जो सोचते हैं
कि नहीं ये चीज गलत हुई है और अब ऐसा नहीं होगा। जैसे भुवन बाम ने भी शेयर किया था कि उनके डैड की आदत थी, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, तो उनके घर में भी ऐसा माहौल था, कुछ ऐसा होता था। बट जैसे ही दोनों भाई बड़े हुए, उन दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। इमेजिन आपको कितना ज्यादा मेंटली सिक होना पड़ेगा कि ये चीज जो आपका ट्रॉमा बन जाना चाहिए था, आपको सोचना चाहिए था कि जल्दी से कैसे ये चीजें खत्म करें अपने घर से, वो आपके लिए एक फ्लेक्स है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। इवन अगर ये जोक भी है, ऐसा नहीं होता है इसके यहाँ, फिर भी ये सिक मेंटालिटी है कि इसे ऐसी चीजें जोक लग रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पर आप जो भी बोलते हो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप अंदर से कैसे हो। एंड अभी इसको इसकी जॉब से भी निकाल दिया गया है, जिस पर कुछ लोग कह रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, ट्रोलिंग ही बहुत हो गई थी, ये नहीं होना चाहिए था। बट आई थिंक चलो 370 वाली बात को ट्रोलिंग मान भी लिया जाए, बट उसके बाद जो इसने चीजें बोली हैं उसके कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। इवन इफ एवरीथिंग इज हिज इमेजिनेशन, माइंडसेट तो इसका करप्ट ही है ना कि इसे ये सब फनी लग रहा है। एंड खुशा कपिला ने इस बारे में बहुत रिएक्ट किया है। सो इफ यू डोंट नो, उनकी और समय रैना की कंट्रोवर्सी हो गई थी जब समय ने खुशा पर कुछ जोक मारे थे जो कि इतने डिस्कस्टिंग थे कि उसके बारे में भी आउटरीच हुआ था एंड वो सब म्यूट कर दिया गया था। तो कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि ये वो जोक्स थे वो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है, बट अगर वो नहीं भी होंगे तो डिस्कस्टिंग ही जोक्स होंगे, तभी म्यूट करना पड़ा, क्योंकि वी ऑल नो समय कैसे जोक्स मारता है। तो उसके अगर कोई जोक्स म्यूट करने पड़ रहे हैं तो वो कितने ही ज्यादा घटिया होंगे। तो अब जब ऐसी चीजों को कॉल आउट किया जा रहा है तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि कोई भी कुछ भी कहकर नहीं निकल सकता। उसके व्यूज हैं वो मेरे व्यूज नहीं हो सकते हैं, पर हो सकते हैं ना अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे। बकायदा उस पर एडिटर ने काम किया है, उस पर ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए। ये जब सब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होते। अगर आप उन व्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो आपके भी व्यूज हैं। सॉरी गाइस, मैं तो देखो मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं अपना आपा हो चुकी हूँ। ये लड़ाई मैं कब से लड़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और मुझे इतने मजे भी नहीं करने चाहिए। द पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके व्यूज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अगर आपके कंटेंट से ऑडियंस को लड़कियों के बारे में और बकवास करने को वो प्रेरित हो रहे हैं या वो इनेबल हो रहे हैं, तो वो आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स हाउ शिट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक दैट। Some of you men need to call this behavior out. ऐसा मुझे लग रहा है। Some important men, some men who truly care, because not all men, right? And I agree, not all men. I always agree, not all men. It's not all men, which means some men need to come to the fore, come to the front, and call this behavior out. ये एक फॉरेन शो की क्लिप है जहाँ पर भी लड़के ने कुछ ऐसा ही डिस्कस्टिंग बोला था, एंड दिस इज हाउ दैट कॉमेडियन रिएक्टेड। You love yourself? Just a little spin with that dress, girl. Oh, you know what you're doing with that tonight? Shit! Shit! Who's standing for the streets? That ugly motherfucker standing for the streets. She's beautiful, and you say she's for the streets, and look at you. Where are you? If you're from the same company, like all of us, she's really tall. Have her stand up. You're a creeper, dude. You're a fucking creeper. Whoever says that. काश यहाँ पर भी इतना सेंस होता कि इस तरह से हैंडल करना चाहिए इस चीज को। हर किसी को प्लीज करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कस्टिंग चीजें बोली गई शो पर, बट सबसे वायरल ये वाला था। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या? अगर आपको नहीं समझ आया तो ये एक जूनियर डॉक्टर है, तो जो लोग बॉडी डोनेट करते हैं ये लोग उनके पार्ट्स निकाल रहे थे, एंड शी इज सेइंग दैट दे यूज्ड टू लाफ ऑन साइज ऑफ दैट पार्ट। इमेजिन हाउ डिस्गस्टिंग दिस इज। एक एजुकेटेड डॉक्टर ऐसा कह रही है जिस पर लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। यू आर सपोज टू बी प्रोफेशनल, नो मैटर आपके पास कोई बॉडी आए या फिर जिंदा इंसान आए, चाहे किसी भी चीज के चेकअप के लिए आए, यू शुड बी द लास्ट वन टू जज। वरना और किसी पर क्या ही ट्रस्ट कर पाएंगे लोग जब एक डॉक्टर पे नहीं कर सकते जिनसे सारी चीजें शेयर करनी होती है। और ये जोक की तरह बता रही है, एंड इस बात पर ये आउटरीच तो अभी होने लगा कुछ दिनों से, पर पहले ये बात बोलने के लिए स्टार बन गई थी। इनका पॉडकास्ट हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा था कि क्या ही बात बोली है इसने, कितनी प्रोफेशनल है ये। एंड अभी तो इनका भी अकाउंट बंद हो चुका है, बट इमेजिन अगर ये चीज कोई मेल डॉक्टर बोलता तो कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग फील होता। लोग तो उसका लाइसेंस ही रद्द करवा देते कि ये इस तरह से देख रहे हैं औरतों की बॉडी को। तो वही सीरियसनेस यहाँ भी दिखानी चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रोफेशन। बस पढ़ना, चीजें याद कर लेना ही डॉक्टर नहीं होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। एंड कुछ लोग कंपेयर भी कर रहे थे कि इस लड़के के लिए इतना ज्यादा आउटरीच हुआ पर इसके लिए नहीं, जबकि अब लोगों को पता चल रहा है तो इसके लिए भी आउटरीच हो रहा है। और जब तक नहीं हुआ था तो इसे स्टार बनाने वाले लोग कौन थे? वो भी तो मोस्टली लड़के ही थे। इसके अलावा भी बहुत सारी डिस्कस्टिंग चीजें होती हैं आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में, जैसे ये कॉल आउट वीडियो बनाया था हमने। मोर देन 90% ऐसे ही कॉमेडी के नाम पर
कुछ भी डिस्कस्टिंग कह रहे होते हैं बस वायरल होने के चक्कर में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब पर पुलिस केस हो जाना चाहिए, कॉमेडी करना ही बंद कर देना चाहिए, बट उन्हें कॉल आउट जरूर करना चाहिए कि ये चीजें नहीं चलेंगी। कुछ भी आप जोक के नाम पर नहीं परोस सकते। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।